आर्टिकल 202, आर्टिकल 202 जो है ये आपको पता है कि ये बजट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका? राज्य। आइए, तो जो राज्य का बजट है वो कौन से आर्टिकल में? 202 अनुच्छेद 203 में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। देखो, प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया, जैसे जो बजट होता है उसमें जो डिमांड होती है, जैसे केंद्र सरकार में वैसे ही राज्य सरकार में भी है। अरे हाँ या ना? तो ये आपके काम का नहीं है, डिमांड्स की जो होती है उसके बारे में। और जब विधेयक पारित होता है तो विनियोग विधेयक क्या पारित होता है? अप्रोप्रिएशन बिल। जैसे केंद्र में पास होता है वैसे राज्यों में कौन सा विधेयक पारित होता है? अप्रोप्रिएशन बिल, इसे कहते हैं विनियोग विधेयक। अब आती है अनुपूरक अतिरिक्त मांग। अनुपूरक और अतिरिक्त मांग, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट। तो जैसे आपने वहां देखा केंद्र में, वैसे ही आप कहां देख रहे हैं? राज्यों में। सप्लीमेंट्री ग्रांट, अनुपूरक ग्रांट मांग क्या होती है? आप ये मान के चलो कि आपने कोई चीज डिमांड करी, पैसे लिए आपने बजट में, पैसे कम पड़ गए, ठीक है, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट। कोई नई सर्विस बढ़ गई तो एडिशनल ग्रांट, आपको पता ही है। अरे हाँ या ना? तो ये ग्रांट फॉर अकाउंट, ग्रांट फॉर क्रेडिट है, एक्सेप्शन है जो बता रखे। ये फाइनेंस बिल के लेखा अनुदान है, बजट पेश होने में लेट हो गए तो पैसा सरकार को चाहिए, उसके बारे में वर्णन है। तो वहां और यहां एक ही बात है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। यहां का वित्त विधेयक 207 में और वहां का वित्त विधेयक 117। बहुत सिंपल बात है। चलिए, वित्त विधेयक के बारे में प्रोविजन हो गया। आर्टिकल 208 अनुच्छेद प्रक्रिया, आर्टिकल रूल्स ऑफ प्रोसीजर, यानी सदन की प्रक्रिया कैसे चलेगी। जैसे वहां 118 में आप देख रहे थे, ऐसे यहां सदन की प्रक्रिया कैसे कैसे चलेगी उसके बारे में यहां नियम बने हुए हैं। वित्तीय प्रक्रिया, जो सदन के वित्त के कार्य चलेंगे, फाइनेंशियल कार्य कैसे होंगे, ये काम का नहीं है। ये काम का है कि जो राज्य के विधानमंडल हैं उनकी भाषा क्या होगी। तो वहां हिंदी अंग्रेजी है और यहां हर राज्य की विधानमंडल की जो भाषा होगी वो उस राज्य का विधानमंडल अपना तय कर सकता है। जैसे बिहार में हिंदी और उर्दू है, हाँ या ना? ठीक है, ऐसी अलग राज्य में, उत्तर प्रदेश में भी है सेम। और ये आर्टिकल 212 बताता है चर्चा पर रोक, कि जो सदन में चर्चा होगी, यानी जो विधानमंडल है, जो लेजिस्लेटिव जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली जो भी है, मैं दोनों की बात कर लेता हूं, काउंसिल असेंबली, दोनों में जो चर्चा होगी उसमें न्यायालय में नहीं कोई मामला जाएगा, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, इस पे क्या है? रोक है। और ना न्यायालय इस कार्रवाई के खिलाफ कोई भी मुकदमा या जांच करेगा, ये इम्यूनिटी है। तो ये समझ गए नहीं समझे? ये वहां भी थी और कुछ समझ आया कि दोनों बातें एक जैसी हैं, हाँ या ना? ये प्रॉपर रेप्लिका है, वहां भी है और यहां भी है, वहां भी है और यहां भी है, सेम बात है, कोई अंतर नहीं है।